सोल्जर देश से नहीं पूछता कि उसने क्या किया है, बल्कि सोल्जर खुद को पूछता है कि उसने देश के लिए क्या किया है। जी हां, एसआरके का ये डायलॉग काफी ज्यादा गूज बम वाला था। हेलो एंड वेलकम टू थ्रीवुड स्पाई। मैं बात कर रहा हूं आज पठान के ट्रेलर की। जी हां, जैसे कि हम सब जानते हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा बज़ था। जब से पठान के सॉन्ग्स आए हैं, पठान का पोस्टर आया है, तभी से लोग इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और सभी की एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए आज ठीक 11 बजे जस्ट थोड़ी देर पहले पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसी का रिव्यू मैं आज आपके सामने लाया हूं। तो भाई ट्रेलर की शुरुआत करते हैं। तो इस ट्रेलर में सबसे पहले जो लाइमलाइट ली गई है, जो सबसे पहले जिसका फेस दिखाया रिवील किया गया है, वो है जॉन अब्राहम। जी हां, जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है, गाड़ियां ब्लास्ट होती है, जहां पर एक गैंगस्टर के तौर पर जॉन इब्राहिम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें जॉन इब्राहिम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं। मतलब इतने बड़े माफिया के वो किंग होते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर वो कुछ भी तबाही कर सकते हैं। और इसी के तौर पर उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इंडिया को ब्लास्ट करने का। यहां पर जॉन इब्राहिम का टास्क ये होता है कि वो किसी भी तरह से इंडिया को इस देश के नक्शे से मिटा दे। और वही दूसरी तरफ इस ट्रेलर में जो है हमें नीना गुप्ता को बताया गया है, जो काफी बेहतरीन रोल कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आशुतोष जी भी काफी बेहतरीन तरीके से डायलॉग्स कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो इसी को लेकर यहां पर सब कुछ होने के बाद एंट्री होती है, जिसमें अब नीना गुप्ता जी कहती हैं कि अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हो चुका है, अब दोबारा से पठान को फील्ड में आना पड़ेगा। तो भाई यहां पर दोबारा से एक धांसू तरीके से जो है पठान की एंट्री बताई गई, जिसमें पठान के हाथ में हथकड़ी थी और वो काफी इंटेंस तरीके से लड़ रहे थे। बस के अंदर वो चल रहे थे और वहां पर काफी धमाकेदार तरीके से फाइट हुई और एक प्यारे तरीके से, एक एक्शन तरीके से जो है एसआरके का फेस रिवील किया गया। जिसके बाद एसआरके के कुछ फाइटिंग सीन्स नजर आए और भाई पूरे ट्रेलर में धमाका ही धमाका मच रहा था। मतलब हर जगह बस गोली बम धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। 2 सेकंड के लिए भी कुछ रुक नहीं रहा था। मतलब इतना धमाकेदार ट्रेलर सामने आया। और इसके बाद भाई एक क्यूट से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे तरीके से एंट्री बताई जाती है दीपिका पादुकोण की। जी हां, सबसे पहले दीपिका पादुकोण का एक अलग ही रूप हमारे सामने आता है और उसके बाद ओरिजिनली दीपिका पादुकोण हम सबके सामने आ जाती है। और इस ट्रेलर में थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है, जिसमें जॉन इब्राहिम तो कंफर्म है कि वो एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर हो चुके हैं इस ट्रेलर में जो है। और उसके बाद दूसरी तरफ एसआरके जो है इस मूवी में सोल्जर का किरदार निभा रहे हैं। जी हां, एक ऐसा सोल्जर जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, जो सिर्फ अपने देश को बचाना चाहता है और कुछ नहीं। और वहीं इसी मौके पर सेम सोल्जर यहां पर दीपिका पादुकोण भी है। जी हां, दोनों को अलग अलग मिशन दिया जाता है, जिसमें दीपिका पादुकोण एसआरके से एक सवाल पूछती है कि हम दोनों का मिशन भले ही अलग हो, अगर हम दोनों एक साथ टीम बनकर इस मिशन को पूरा करें तो शायद हम दोनों ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर 2 सोल्जर आपस में मिल जाते हैं, जिसके बाद दोनों का दिमाग चलता है कि किस तरीके से उस मिशन को रोकें जो मिशन जॉन इब्राहिम को दिया गया था कि इंडिया को तबाह करना है। तो भाई यहां पर जॉन इब्राहिम का काफी हद तक जो है प्लान, उनकी जो मिसाइल, जो बड़ी मिसाइल है जो इंडिया को तबाह करने के लिए उन्होंने बनाया था, वो मिसाइल लॉन्च कर दी गई है। अब यहां पर एसआरके का टास्क है कि किस तरीके से वो अब उस मिसाइल को रोकेंगे, किस तरीके से अपने देश को बताएंगे। तो भाई यहां पर थोड़े से जो है राज खोल दिए गए हैं और थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बताए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिदा हो गया एसआरके की और दीपिका के लुक्स पर। मतलब एसआरके का जो लुक सामने आया है, जिस तरीके से उनके बाल नजर आ रहे थे, जिस तरीके का उनका एक्शन सीन नजर आ रहा था, मतलब बहुत ही धमाकेदार तरीके से, इतनी उलझ होने के बावजूद भी एसआरके इतना ज्यादा फील दे रहे थे। मतलब लिटरली गूज बम्स आ रहे थे जब भी एसआरके का डायलॉग्स आ रहा था। लेकिन कुछ गिने चुने डायलॉग्स ही हमारे सामने आए, कुछ ज्यादातर रिवील नहीं किया गया है। और दीपिका पादुकोण की भी 2-3 डायलॉग्स थे, लेकिन दीपिका पादुकोण इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। और ओवरऑल पूरा ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब जो एक्सपेक्ट मैंने किया था उससे बेहतरीन ये ट्रेलर मेरे सामने आया। और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मतलब लोगों का रिएक्शन इतना ज्यादा हिलेरियस आ रहा था, लोग इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे इस ट्रेलर को देखने के बाद। और लिटरली मैं भी काफी ज्यादा एंजॉय किया। मतलब जब तक इसका ट्रेलर स्टार्ट हुआ, टोटली एंड तक मैं अपनी आंखें हटा नहीं सक रहा था, इतना बेहतरीन ट्रेलर था। तो भाई मुझे एसआरके का ये ट्रेलर पठान का काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब इसकी मूवी को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं और ट्रेलर को देखने के बाद भाई मेरी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है। फिलहाल आपने अगर पठान का ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।